अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि चॉक्स पर जस्ट हम ज़ीरो साइज़ की लेस ही यूज़ कर सकते हैं। चौड़ी साइज़ की जो लेसेस होती हैं ना, उनके साथ नोकें निकल आती हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको चौड़ी लेसेस का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी, वो भी अपने चॉक्स पे। तो आपने क्या करना है, इसको फुल वीडियो को वॉच करना है। तो यहाँ पे देखें, शर्ट हमने स्टिच की हुई है और ये जो साइड है ना, यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगी हुई है और यहाँ पे जो है वो चौक की सिलाई एंड हो रही है। तो जहाँ पे चौक की सिलाई एंड हो रही है ना, वहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली हुई है। तो यहाँ पे अब बिल्कुल जितना आपने फोल्डिंग का मार्जिन हमारा होता है ना, जितना हम फोल्ड करते हैं उसके बिल्कुल सामने आपने जो है इस तरह से मार्किंग कर लेनी है स्ट्रेट। मतलब कि जितना हमने फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ा होता है ना, उसके ऊपर आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन को ड्रा करके आपको दिखा देती हूँ। ये लाइन मैं इसलिए लगा रही हूँ कि बहुत से लोगों को फिर समझ में नहीं आती बात। तो ये जो हमने लाइन लगाई है, यहाँ पे हमारी जो है वो साइड की जो फिटिंग की सिलाई होती है ना, वो एंड हो रही है। अब इस सिलाई के नीचे जो है 1 इंच पे आपने एक और निशान लगा लेना है। ये जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है, इस निशान तक आपने ये जो हमारा ये कोना है ना, जहाँ पे हमारी साइड सिलाई एंड हो रही है, वो उस कोने को आपने ऐसे तिरछे में मिला देना है। ठीक है, अब ये वाली लेस है जो कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। लेस हमारी जो है येलो कलर की चौड़ी है और उसके ऊपर ज़ीरो साइज़ की जो लेस है ना, उसको मैंने सिलाई कर लिया हुआ है ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो चौड़ी लेसेस को चॉक्स पे यूज़ नहीं करते कि अगर हम चौड़ी लेस को चॉक पे यूज़ करेंगे ना, तो फिटिंग जब सिलाई लगाएंगे तो नोकें से निकल आएंगी, बुरी लगेगी। तो अब हमने आपको तरीका मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आप चौड़ी से चौड़ी लेस भी जो है वो चॉक पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ब्रांड्स पे ये बहुत वायरल हो रही हैं। स्लीट के ऊपर चौड़ी लेसेस का इस्तेमाल बहुत वायरल जा रहा है। तो ये निशान आपने जो है ना, ये वाला, ये आपने मस्ट लगाना है, क्योंकि ये निशान, अच्छा मैं यहाँ पे आपको बता भी देती हूँ किस चीज़ का है। ये देखें, ये जो फोल्डिंग के लिए हमने कपड़ा छोड़ा होता है, यहाँ पे हमारी कमीज़ रेडी होगी। ठीक है, ये फोल्डिंग का कपड़ा है। मैं उन लोगों को बता रही हूँ बार बार जो कि बिगनर्स हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। तो ये चीज़ देखें, अब हमने लेस को रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो लाइन हमने लगाई है, इसके बिल्कुल बराबर लेस का जो है वो किनारा आना चाहिए, ये वाला। और जो दूसरी साइड है लेस की, वो हमारी कमीज़ की तरफ रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेस को इस तरह से रख के ना मार्किंग करनी है। तो लेस को जब आपने रखना है ना, तो जो आपकी साइड की सिलाई एंड हो रही है ना, वहाँ से 1 इंच आपने ऊपर को बढ़ा के रखना है। अब सबसे पहले तो हम अपनी लेस को जो है वो कटिंग कर लेंगे लेंथ में, जितनी हमारी लेस यूज़ होगी। और साथ साथ हमने इसको इस तरह से रखना है कि ये लाइन के बिल्कुल बराबर है। लाइन से आगे की तरफ लेस बढ़नी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं लेंथ के मुताबिक इसको कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद अब जो बाहर वाली साइड है हमारी लेस की, इसके ऊपर हमने करनी है मार्किंग चौक के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने बिल्कुल लेस के बराबर बराबर मार्किंग की है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि लेस का किनारा, ये जो किनारा है लेस का, ये भी हमने साथ ही मार्क किया है, लेकिन सिलाई हमारी जो है वो थोड़े से गैप से लगनी है। अब यहाँ पे देखें, हमने कपड़ा जो है वो अब 1 इंच या 1 इंच जो है वो आपने रखना है, बाकी सारा कपड़ा जो है वो आपने कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे वीडियो पे आप फोकस कीजिएगा कि मैंने कितना कपड़ा जो है वो छोड़ा है। अब यहाँ से थोड़े से फासले पे, ये जो हमने तिरछे में निशान लगाया है ना, यहाँ से तकरीबन 1 इंच के फासले पे आपने कपड़े को इस तरह से तिरछे में ही कट कर देना है। याद रहे कि आपने कपड़ा बहुत कम भी नहीं छोड़ना कि हमारा जो ये सारी मेजरमेंट्स हैं ख़राब हो जाएं। फिर इससे क्या होता है ना कि फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती। अब यहाँ पे एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने ये बिल्कुल लेस के बराबर में निशान लगाया था। तो ये 2 लाइनें जो होती हैं ना, जैसे हमारे इंच शेप के ऊपर लाइंस बनी होती हैं, तो 2 पॉइंट्स के गैप से हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। और यहाँ से हमने जो कट देना है ना, वो इस नोक से यहाँ तक ऐसे तिरछे में देना है। और यहाँ मैं पेंसिल से आपको मार्क करके दिखा रही हूँ कि ये इतना हमने जो है वो इधर को रखना है अपनी मार्किंग को, और उसके मुताबिक फिर हमने काम करना है। ये देखिए, अब मैं कट लगाऊंगी तो कट वो जो हमने पहले चौक से निशान लगाया ना, वहाँ तक नहीं लगाना। हमने कट जो है ये पेंसिल से जो मैंने 2 पॉइंट्स टू लाइंस के करीब जो मार्किंग की है ना, वहाँ तक लगाया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप ज़ीरो की बुकरम ले लें। बारीक सी जो ज़ीरो की बुकरम होती है ना, वो ले लें, क्योंकि दूसरी वाली जो बुकरम है वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो इस तरह से एक छोटा सा उसका पीस कटिंग कर लें। तो इस तरह से पहले आपने तिरछे में इस पीस को ऐसे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद जो है आप इसको पेस्ट करने के बाद जो दूसरी हमारी साइड है लंबाई वाली, वहाँ पे तकरीबन 3-4 इंच का पीस जो है आप पेस्ट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने फुल चौक पे ही इसको लगाना है, क्योंकि ये जो कोना होता है ना, यहाँ पे फिनिशिंग देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है।
तो इस जगह पे आपने लाजमी बुकरम का इस तरह से पीस जो है ना वो लगाना है। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मैंने इसकी फोल्डिंग करनी है अपनी स्लिट की। फोल्डिंग जो मैंने 2 पॉइंट्स तक निशान लगाया था वहाँ तक हमने करनी है। और आपने फोल्डिंग करते वक्त जो स्लिट का कपड़ा है उसको खिंचाव बिल्कुल नहीं डालना। इससे क्या है कि स्लिट हमारी बड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि ये साइड जो है वो कपड़े की उरेब होती है। अब ये साइड पे ना मैंने निशान लगा लिया है जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई लगी हुई है, ठीक है। अब मैं ये ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ग्लू आप कोई सी भी ले लें, लेकिन ये जो फैब्रिक ग्लू आ रही है ना फेविकोल की, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर जो है वो मशीन टाप नहीं करती। जो हम दूसरी ग्लू यूज़ करते हैं ना 7000 या 6000, तो उससे होता है कि वो थोड़ी स्टिकी टाइप होती है और उसके ऊपर जब हम सिलाई लगाते हैं ना तो मशीन टाप करने लग जाती है, क्योंकि वो मशीन की सुई के साथ लग जाती है। ग्लू यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, लेस लेनी है। लेस की उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ रखनी है ताकि सीधी साइड जो है वो शर्ट की सीधी साइड की तरफ ही जाए। तो लेस का किनारा जहाँ पे जो हमने सिलाई में देना है जस्ट उतना हिस्सा आपने जो है वो फैब्रिक के साथ इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखें लेस जो है मैंने अच्छी तरह से पेस्ट कर ली है। मैं इसको आपको सीधी साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से इसकी सीधी साइड से फाइनल लुक आएगी। तो यहाँ से देखें इस तरह से तिरछे में हमारी जो है ये यहाँ से आई है, तो बहुत खूबसूरत लुक आती है इसकी। तो पेस्ट करने का मकसद ये है कि बिगनर्स के लिए बहुत आसानी रह जाती है। अब हम सिंपली इसके ऊपर जो है वो सिलाई चलाएंगे। तो इसके नीचे जो है मैंने फिनिशिंग पट्टी भी अटैच करनी है। तो यहाँ मैं कतान का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2 इंच चौड़ाई में इस कपड़े को लिया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको यूज़ करें, नहीं चाहें तो फिर जो शर्ट का कपड़ा है ना वो आपने बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करना। जैसे कि मैंने पहले 1 इंच आधा इंच छोड़ के कटिंग किया था ना, आप उसको बिल्कुल कट ना करें, बिल्कुल एक तिरछा सा कट दें और उस सारे कपड़े को बैक साइड की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कपड़ा छोड़ेंगे तो फिर इससे आपकी फोल्डिंग भी आसानी से हो जाएगी और तुरपाई हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आधा इंच के करीब कपड़ा जो है वो नीचे को रखना है। देखिए कपड़े का जो सारी साइड है ना कपड़े की वो हमारी लेस की तरफ को जा रही है, क्योंकि इसको हमने पलट के पीछे की तरफ करना है। वीडियो को फुल देखा करें, वीडियो को आपने बीच में से छोड़ के नहीं भागना। अब हमने सिलाई कहाँ तक लगानी है, सिलाई हमने ये जो हमारा कोना आ रहा है ना, ये तिरछान जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ तक यहाँ पे हमने सिलाई एंड करनी है। सिलाई को आपने लॉक कर देना है। तिरछी साइड पे आपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लेके जानी, ठीक है। अब यहाँ से देखें मैं सिलाई को डबल कर दूंगी। सिलाई को हमने अच्छे से लॉक कर दिया है। अब इस कपड़े को हमने जो है वो पीछे की तरफ पलट देना है। मैं यहाँ से अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है, कपड़े को पीछे की तरफ पलट के इसको डबल फोल्ड करें ऐसे। ये देखें इस तरह से आप इसको डबल फोल्ड करें, जैसे कि फिनिशिंग पट्टी अटैच करते हैं ना, सेम इसी तरह से प्रेस करके। तो आप इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अब ऊपर वाली साइड से हमने इसको कैसे फिनिशिंग देनी है तो इस चीज़ को आप समझ लें। जहाँ पे हमारी तिरछान बन रही है ना वहाँ से अब आपको मैं समझा देती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा है ना इसको आपने कटिंग कर देना है। तकरीबन 1 इंच के करीब कपड़ा छोड़ें, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर दें। यहाँ पे देखें वीडियो में आप देख लें कि मैंने सारा कपड़ा कटिंग कर दिया है। जस्ट आधा इंच के करीब मैंने कपड़ा छोड़ा है। अब इस कपड़े को देखें मैं पट्टी की तरफ पलटूंगी। अगेन हम इसको देखें पट्टी को पलटेंगे इस तरह से जितना हमने फोल्ड करना है, और फिर ऐसे तिरछी सी नोक बना देनी है। जैसे हमारी जो आगे से वो तिरछान जाएगी ना, सेम उसी तरह से हमने इसकी भी तिरछान सी बनानी है। और एक्स्ट्रा ये जो नीचे वाला भी कपड़ा है ना हमारा, इसको भी अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दें। फिर इसके बाद जो है इसको अच्छे से आपने क्या करना है, प्रेस करके इसकी शेप बड़ी अच्छी से बना लेनी है। और उसके ऊपर चाहें तो सिलाई कर दें, चाहें तो इसको आप तुरपाई कर लें। तो यहाँ से देखें जी, ये देखें इस तरह से आपने इसकी तिरछान बनानी है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा ये तिरछान वाली साइड रह गई थी ना, इसके ऊपर अब हमने लगानी है सिलाई। तो सिलाई इसकी भी आपने जो है ये कोने से स्टार्ट करनी है लगानी। और सिलाई लगाते हुए आपने एक साइड से सिलाई लगानी है जब, तो दूसरी साइड पे भी साथ ही सिलाई को इस तरह से ले जाना है। अब ये जो लेस है ना इसको आप पलट लें ताकि दूसरी तरफ की ना सिलाई में ये लेस ना चली जाए, ठीक है। अब यहाँ तक सिलाई लगा के अब ऐसे जो है दूसरी साइड की लेस को साइड पे कर दें ताकि वो भी इस साइड की सिलाई में ना आए। तो यहाँ तक अब हम सिलाई जो है यहाँ तक ख़त्म करेंगे और इसको भी अच्छे से लॉक कर लेंगे। अब ये जो देखें एक्स्ट्रा कपड़ा फिटिंग का है, ये जो बाहर की साइड पे निकल रहा है, इसको हमने अच्छे से जो है वो स्टिच करना है। तो ये दोनों साइडों के कपड़े को पलट लें आप, पलट के आमने सामने इस तरह से एक दूसरे के साथ ये देखें ऐसे मैच करके। तो यहाँ पे अच्छे से आप जो है वो सिलाई लगा लें। सो ये है हमारी फाइनल लुक। स्लीट देखें कितनी खूबसूरत रेडी हुई है। लाइट से कलर का सूट था, उसके ऊपर हमने थोड़े से डार्क टोन में लेसेस लगाई हैं और जो अंडरलैपिंग का कपड़ा है वो भी थोड़ा सा डार्क यूज़ किया है। तो लेस और कपड़े के साथ हमारा ड्रेस इतना खूबसूरत इन्हेंस हो रहा है ना। और आप कोई भी चौड़ी लेस जो है इसी तरीके के साथ जो है अपने स्लीट पे यूज़ कर सकते हैं। होपफुली कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।